जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी अगर कोई भी बच्चा हमारा तैयारी कर रहा है तो हमारे चैनल पर जल्दी से आ जाइए, विजिट करिए। मैथ की क्लासेस बहुत ही अच्छी चल रही है। आज दो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बता दिए मैंने पहले भी, लेकिन आज दो क्वेश्चनों में बार बार देखिए प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है, क्षेत्रफल समान रहे तो फॉर्मूला कौन सा लगाया जाए। आज इसी कॉन्सेप्ट की पूरे की बात करने वाला हूँ मैं आपसे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो में अंत तक बने रहे, तभी अच्छी और पसंद आएगी या नहीं आएगी उसका तभी आपको पता लगेगा कि भाई वीडियो आपको अच्छी लगी है नहीं लगी है, पढ़ाई आपकी समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। कोई भी साथी अगर हमारा नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले, जैसे ही नई वीडियो डालूंगा उसके वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट की आज मैं बात करता हूँ, ठीक है। चलिए, आर अग्रवाल मैथ की बुक हमारी चल रही है भाई, कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का। कोई भी बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। हर क्वेश्चन कराया जा रहा है, पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में दिए वो सारे चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसी आयत की लंबाई में x प्रतिशत की वृद्धि की गई, तब उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। यहाँ बात हुई है क्षेत्रफल समान की, क्लियर है। अब थोड़ा बात समझने की भी है। देखो, x प्रतिशत की वृद्धि हुई है, किस में हुई है? लंबाई में, ठीक है। तब उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम, चौड़ाई कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि क्षेत्रफल समान रहे। एक थोड़ी सी बात समझो, अगर मैं लेंथ ले लूँ आयत की, लंबाई ले लूँ आयत की, मान लो कि हमने ले ली 4 और चौड़ाई ले लूँ मैं यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा आयत का? अगर उसकी लेंथ 4 है और उसकी ब्रीथ 3 है तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 12, ये हमारा क्षेत्रफल बन जाएगा। अब उसने बात क्या कही है कि लंबाई में वृद्धि कर दी गई। ये जो लंबाई है ना, ये मान लो कि 4 की बजाय 6 कर दी गई, वृद्धि कर दी गई मान लो, ठीक है। और उसकी जो चौड़ाई है उसमें कह रहा कि कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। ये जो क्षेत्रफल आया ना 12, ये कह रहा कि L गुना B जो आना चाहिए वो भाई 12 ही आना चाहिए, जबकि मेरे पास लंबाई है कितनी है? 6 प्रतिशत कमी कह रहा है चौड़ाई में। तो देखो, चौड़ाई जो पहले 3 थी ना, ये मुझे कम करनी पड़ेगी, उतनी कम करनी पड़ेगी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 आनी चाहिए। यही पूरा का पूरा क्वेश्चन है और यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। ट्रिक भी इसकी बताने वाला हूँ। देखो, इस 6 में कितने से गुणा करूँ कि 12 आ जाए, क्योंकि मुझे चौड़ाई वही लेनी, दोनों की गुणा हो गया आपस में। तो कितनी लेनी पड़ेगी मुझे? चौड़ाई 2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 6 दूनी 12 सेम आ जाएगी। अब देखो, पहले 3 थी, अब 2 होगी तो प्रतिशत कमी होगी। जो इसकी लंबाई थी 4, ये ली हमने 6, क्योंकि इसमें प्रतिशत वृद्धि उसने कहा था करने के लिए। तो ये ही पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे मैं बताऊंगा आपको ट्रिक से। और नीचे का जो क्वेश्चन है इसमें तो बोलेगा कि क्षेत्रफल समान रहे, ठीक है। इसमें क्या बोलेगा? क्षेत्रफल आपका समान रहे। और जो क्वेश्चन ये है इसमें कहेगा कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई है, ठीक है। अब इसकी बात मैं कर लूँ ऊपर वाले की। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जिसमें ये कहेगा कि समान रहे, ये समान वाले क्वेश्चन में पहले भी कर चुका, जिनमें कहेगा कि खर्च पूर्वत रहे, खर्च पूर्वत रहे, खर्च पूर्वत रहे। पूर्वत का मतलब जो पहले था वही रहे, यानी कि समान रहे। या क्षेत्रफल के क्वेश्चन है या खर्च के क्वेश्चन है, उसमें फॉर्मूला ये ही रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन मैं यहाँ से अभी हटा रहा हूँ क्योंकि इसके क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी गई है, ये क्षेत्रफल समान के लिए पूछा गया है। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है, ठीक है। पहले इसकी ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं यहाँ से रब कर दे रहा हूँ। देखिए, इसकी ट्रिक क्वेश्चन की जिसमें समान कहे, खर्च समान रहे या क्षेत्रफल समान रहे, तो इसकी ट्रिक यही रहेगी। हमें देखना है स्टार्टिंग में, स्टार्ट में उसने वृद्धि कहा है या फिर कमी कहा है। तो ध्यान रखना, अभी जो क्वेश्चन है उसमें x प्रतिशत की वृद्धि कहा है, कितने x प्रतिशत की वृद्धि। तो इसकी ट्रिक ये है, इसका फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है? x गुणा 100 और बटे 100 प्लस x। इसी से ही आपकी प्रतिशत वृद्धि का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा।
अगर कमी की बात करें स्टार्टिंग में ही, हमें स्टार्टिंग में ही देखना है, लास्ट में देखना है कि क्या सामान की बात हो रही है, खर्च पूर्वत की बात हो रही है, ये दो ही चीज़ें देखनी है। बीच में चाहे क्वेश्चन को पढ़ी होगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में वृद्धि हुई है तो वृद्धि का फॉर्मूला नीचे प्लस आ जाएगा, x गुणा 100, ऊपर यही दोनों गुणा में और नीचे यही दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और इसी की जगह अगर कमी आ जाए प्रतिशत, तो मैं प्रतिशत कमी का फॉर्मूला भी आपको बता रहा हूँ, ऊपर वाला सेम रहेगा x गुणा 100, बस नीचे माइनस हो जाएगा, यानी कि x माइनस 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो ये है क्षेत्रफल समान का। अगर क्षेत्रफल समान कहे या खर्च पूर्वत रहे, चीनी वाले क्वेश्चन जो थे उनकी ट्रिक भी मैं डाल चुका हूँ शॉर्ट में, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूँ, यहीं पे किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई है, 10% की वृद्धि की गई है, तब उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। क्वेश्चन यही बनने वाला है। इस 10 की जगह 20 कर सकता हूँ, बस यही चेंजिंग करेगा, 20 की जगह 30 कर देगा, 40 कर देगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हमें तो x की जगह, इस x की जगह वही संख्या लेनी है जो उसने दी है। अगर वृद्धि 20% की हो रही है तो हम लेंगे x की जगह 20 गुणा 100 और नीचे भी 20 इसमें जुड़ना ही है। कितना हो जाएगा नीचे 120, 20 सिक्का 120, 2 से दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 50/3 आ जाएगा, 16 सही 2/3%। इसी प्रकार क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व करने हैं। यहाँ पे कुछ भी आ जाए लिखा है, आपको यही यूज करना है। अगर ये वृद्धि कहा है तो वृद्धि का ही फॉर्मूला लगाएंगे, अगर कमी कहा है 20% की, यहाँ कमी कर दूं मैं, तो आप लोग यहाँ कमी वाला फॉर्मूला लगाओगे। ये 20 इसमें से माइनस हो जाएगा, नीचे 80 आ जाएगा, ऊपर 20 सेम रहेगा, 20 चौक 80, 4 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25% आपका आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। जब वो समान कहेगा, ध्यान रखना, जब वो समान कहेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन SSCGD यूपी पुलिस में आना है निश्चित तौर से एक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समान वाला। अब इसके बाद बताता हूँ, अगर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, अगर उसके बारे में बात करता है। इसे मैं रब कर दे रहा हूँ भाई, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। प्रतिशत का चैप्टर हमारा भाई कंटिन्यू चल रहा है। लॉन्ग वीडियो भी डालने वाला हूँ उसी की। ये तो बीच में तो 1-2 कॉन्सेप्ट रह जाते हैं जो बच्चे बार बार पूछते हैं, ठीक है। उन्हें मैं ऐसे आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर 5-4 मिनट की वो मैं बताता रहूँगा, ठीक है। ये हमारा प्रतिशत का चैप्टर चल रहा है, जो हमारा चैप्टर नंबर 10 RS अग्रवाल के अंदर, ठीक है। अब करते हैं बात क्षेत्रफल वृद्धि और क्षेत्रफल कमी की, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कि किसी मान लो कि किसी वृत्त की त्रिज्या में x% की वृद्धि कर दी गई है। x% की वृद्धि कर दी किसी वृत्त की त्रिज्या में। अब जब त्रिज्या बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, निश्चित है। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वही ये पूछेगा। अगर यहाँ कमी कहेगा तो क्षेत्रफल भी हमेशा कम हो जाएगा, निश्चित तौर, ठीक है भाई। की गई है वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है भाई। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो x% की वृद्धि कर दी गई है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ लिया, ना कि क्षेत्रफल समान रहे। ये दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ लो, क्वेश्चन आना है निश्चित तौर से। तो क्षेत्रफल में अगर वृद्धि पूछे तो फॉर्मूला लगाना है 2x + x²/100। यही ट्रिक है इसकी। अगर यहाँ पे क्या हुई है कमी, तो क्षेत्रफल भी निश्चित है कि यहाँ कम होएगा, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल कम पूछेगा तो 2x - x²/100, यानी कि क्या लगा देंगे, यहाँ पे प्लस आएगा 2x + x²/100 और यहाँ पे आएगा माइनस। क्या करना है, देखो स्टार्टिंग में कितना लिया है, 2x लिया है, ठीक है। ये 2x की घात में चढ़ा दो ऊपर और नीचे 100 लिख दो,
ऐसे ही यहाँ पे है 2x लिख दिया हमने, ये 2x की घात में चढ़ा दो, बीच में तो माइनस आएगा और कमी पूछेगा और बटे में आ जाएगा हमारा 100। इसी की जगह त्रिज्या की जगह मैं यहाँ पे कह दूँ कि 30% की वृद्धि कर दी गई है त्रिज्या में, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर दी गई है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो वृद्धि कर दी गई है, वृद्धि उसने पूछा है, तो वृद्धि का फॉर्मूला हमने लिखा है 2x और x की जगह कितने की कर रहा है वो 30 की, तो 30 लेंगे और 30 गुना 30 हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है और बटे में कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो 30 दूनी 60 हो गया और प्लस 3 तिया 9, तो 69% की 69% की वृद्धि हमारी हो जाएगी। अगर कमी पूछेगा तो यहाँ पे कमी देगा और क्षेत्रफल में फिर कमी पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ आपको प्रॉब्लम देने वाला है, प्रॉब्लम देखो अगर ट्रिक आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसकी लॉन्ग भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग अगर बताऊँगा तो ना तो आपको लॉन्ग से करना है क्वेश्चन, क्योंकि हमें चाहिए आंसर सही। अगर आंसर आप लोग सही देते हो एग्ज़ाम में तो भाई आपको तो उसका एक नंबर चाहिए निश्चित तौर से, ठीक है। अगर सही करोगे तो मिलेगा और अगर गलत करोगे तो नहीं मिलने का, ये तो बात सभी को पता है। लेकिन सही तब भी कर सकते हो अगर लॉन्ग मेथड लगाओगे, लेकिन उससे टाइम आपका वेस्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा, वो नहीं करना है। आपको ट्रिक से ही प्रयोग करना है अधिकतर, ठीक है। जो क्वेश्चन ट्रिक के हैं उन्हें आप लोग ट्रिक से ही सॉल्व करो, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ भाई। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। इन दोनों की क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी भाई, बार बार बच्चे कमेंट लिख रहे थे कि सर दोनों क्वेश्चनों में हमें अंतर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हुए हैं दोनों क्वेश्चन। बताना चाहूँगा एक बार फिर कि RS अग्रवाल नवीन अंकगणित से SSC GD UP पुलिस का जो हमारा बैच है, मैथ की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस फ्री चलाई जा रही है, कोई पैसा कोई कॉस्ट नहीं है किसी भी प्रकार की। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर जल्दी से जल्दी विजिट करें और क्लासों का आनंद लें। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और एक बार फिर सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।